कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कामयाबी न तो आराम में है और ना ही हद से ज्यादा भागदौड़ में, बल्कि इन दोनों के बीच एक बहुत ही नाजुक से बैलेंस में छिपी होती है। आज हम स्ट्रेस यानी तनाव के इसी कमाल के बैलेंस की बनावट को समझने वाले हैं। देखिए, ये कहानी हम सबकी है ना? जब कोई प्रेशर नहीं होता, कोई डेडलाइन नहीं होती, तो हम एकदम आलसी हो जाते हैं, काम को टालते रहते हैं। लेकिन जैसे ही प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो हम चोक कर जाते हैं। मतलब परफॉर्मेंस एकदम गिर जाती है और गलतियां होने लगती हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि सफलता की चाबी आखिर छिपी कहाँ है? अगर जीरो स्ट्रेस पर काम नहीं होता और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में काम बिगड़ जाता है, तो वो सही जगह, वो स्वीट स्पॉट है कहाँ? तो इसका जवाब हमें मिलता है साइकोलॉजी में, जिसे कहते हैं यर्कीज-डॉटसन लॉ। सोचिए, 1908 में ये सिद्धांत खोजा गया था और ये कहता है कि परफॉर्मेंस उत्तेजना या अराउजल के साथ बढ़ती तो है, लेकिन सिर्फ एक खास पॉइंट तक। उस पॉइंट के बाद वो धड़ाम से नीचे गिरने लगती है। चलिए, इसको समझने के लिए एक आर्किटेक्ट की तरह सोचते हैं। स्ट्रेस को एक बिल्डिंग पर पड़ने वाले लोड की तरह देखिए। अगर लोड बिल्कुल ना हो तो कोई ढांचा ही नहीं बनेगा, और अगर लोड बहुत ज्यादा हो गया तो पूरी की पूरी बिल्डिंग ढह जाएगी। हमारी परफॉर्मेंस का भी बिल्कुल यही हाल है। इस कमाल के रिश्ते को मनोवैज्ञानिक एक मॉडल से समझाते हैं, जिसे कहते हैं इन्वर्टेड यू कर्व, मतलब एक उल्टा यू। इसके 3 जोन हैं। एक तरफ है बोरियत, जहां प्रेशर बहुत कम है, कोई जोश ही नहीं है। दूसरी तरफ है पैनिक, मतलब घबराहट, जहां प्रेशर इतना ज्यादा है कि कुछ संभल ही नहीं रहा। और इन दोनों के बीच में सबसे ऊपर टॉप पर है हमारा गोल, पीक परफॉर्मेंस का जोन। ठीक है, थ्योरी तो बड़ी दिलचस्प है, लेकिन आज की भागती दौड़ती दुनिया में 2026 में इसे असल जिंदगी में कैसे अप्लाई करें? तो चलिए अब अपने परफॉर्मेंस की आर्किटेक्चरिंग शुरू करते हैं। इसे करने के 3 मेन पिलर्स यानी 3 स्तंभ हैं। ये हमें अपने स्ट्रेस को मैनेज करने और सही दिशा देने में मदद करते हैं। पहला पिलर, आसान कामों के लिए ज्यादा ड्राइव चाहिए। मतलब अगर कोई काम बोरिंग है, जैसे डेटा एंट्री करना, तो खुद के लिए थोड़ा प्रेशर बनाइए। एक डेडलाइन सेट कर ली या फिर कोई तेज म्यूजिक चला लिया। ये छोटा सा प्रेशर आपको बोरियत वाले जोन से निकालकर पीक परफॉर्मेंस की तरफ धकेल देगा। दूसरा पिलर, मुश्किल कामों के लिए ड्राइव कम चाहिए। जब काम कॉम्प्लेक्स हो, जिसमें दिमाग लगाना पड़े, जैसे कोई स्ट्रैटेजी बनाना या कुछ लिखना, तब शांति बहुत जरूरी है। ज्यादा प्रेशर वहां आपकी क्रिएटिविटी को खत्म कर सकता है। तो ऐसे में एक शांत माहौल चुनना सबसे बेस्ट है। और तीसरा सबसे जरूरी पिलर, अपनी एंग्जाइटी की लिमिट को पहचानिए। वो एक पॉइंट आता है ना, जब मेहनत घबराहट और बेचैनी में बदलने लगती है, बस वही वो सिग्नल है कि अब आप कर्व की चोटी से नीचे फिसल रहे हैं। यही वो वक्त है जब रुककर एक ब्रेक लेकर खुद को रीसेट करना होता है। अब देखते हैं कि 100 साल से भी पुराना नियम आज की हमारी डिजिटल एज में कितना फिट बैठता है। इसके उदाहरण हमारे चारों तरफ हैं। इसके कुछ बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक हेल्दी डेडलाइन सेट करना, ये आपको हमेशा कर्व के टॉप पर बनाए रखती है। या फिर लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डिंग के बीच का फर्क, ये भी प्रेशर का ही खेल है। और हाँ, जिन्हें स्टेज पर या कैमरे के सामने घबराहट होती है, वो भी अपनी उत्तेजना को कंट्रोल करके बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग का उदाहरण देखिए, कितना सटीक है। जब कोई लाइव जाता है तो एक रियल टाइम प्रेशर होता है। इसकी वजह से परफॉर्मेंस अक्सर बहुत शार्प और फोकस्ड होती है। हम अपने ऑप्टिमल जोन में होते हैं। वहीं जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है तो प्रेशर कम होता है, हम थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और परफॉर्मेंस में अक्सर वो तेजी नहीं दिखती। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सबसे बड़ा टेक अवे क्या है? असल मकसद है अपने लिए वो सही बैलेंस, वो स्वीट स्पॉट ढूंढना। देखिए, डर या तनाव ये अपने आप में कोई बुरी चीज नहीं है। असल में ये एक टूल है, एक औजार। अगर इसे कंट्रोल करना आता है तो ये हमें कमाल की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। लेकिन अगर ये हम पर हावी हो गया तो यही हमें गिरा भी सकता है। बस एक पल के लिए जरा सोचिए, ऐसा कौन सा काम था जो प्रेशर में सबसे अच्छा हुआ था, और कब ऐसा हुआ कि प्रेशर की वजह से सब कुछ बिखर गया? इन सवालों के जवाब हमें अपने पर्सनल परफॉर्मेंस कर्व को समझने में बहुत मदद करते हैं। तो अपने परफॉर्मेंस के आर्किटेक्ट खुद बनिए, सही लोड को पहचानिए और अपना वो स्वीट स्पॉट ढूंढ निकालिए जहां आप अपना बेस्ट दे सकते हैं।